स्वागत है आप सभी का ज्ञानगांव कोचिंग सेंटर संगम बलिया में। आज का टॉपिक है हम लोगों का एक्सरसाइज 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हैं, जैसे 5x प्लस 2y बराबर 9। 5x प्लस 2y बराबर 9, इसमें कितने चर हैं? कितने चर दिखाई दे रहे हैं? दो। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसको बनाने का विधि एक ग्राफीय विधि है और एक बीजगणितीय विधि है। अब बीजगणितीय विधि में तीन तरीके से बनाया जाता है समीकरण को। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। अब जब भी समीकरण आते हैं तो ये जोड़े में आते हैं, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 9, 5x प्लस 6y बराबर 12। अब इस तरह का समीकरण होता है, इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं और ग्राफीय विधि से भी हल करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे हम। पहले सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ग्राफीय विधि से समीकरण पहला है 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण दूसरा है 4x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे हम। समीकरण 1 से 2x प्लस y बराबर 6, y को हम उधर कर देंगे। 2x बराबर 6, y जब उधर जाएगा तो माइनस y होगा। अब x बराबर 6 माइनस y बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ मान निकालते हैं, x y का मान निकालेंगे। दो स्थान तक मान में भी हो जाता है और तीन स्थान चार स्थान जितना निकालने हैं निकाल सकते हैं। दो स्थान मान तक भी हो जाता है, लेकिन हम तीन स्थान तक निकालेंगे। अब देखिए यहाँ तो x बाएं पक्ष में है और दाएं पक्ष में y अंक के साथ है, तो हम y का मान रखेंगे तो x का ऑटोमेटिक मान आ जाएगा। अब अच्छा, मान वैसा रखना है ताकि ग्राफ में अट जाए, और ज़्यादा माइनस से बचना है। अब यहाँ मान रखते हैं हम 2। अगर हम y का मान यहाँ 2 रखेंगे तो y का मान अगर 2 रखेंगे, y बराबर 2, तो समीकरण हमारा यहाँ पे है x बराबर 6 माइनस y बटा में 2। x बराबर 6 माइनस y बटा में 2 है। अब 6 माइनस y का वैल्यू क्या रखे हैं हम? 2 रखे हैं। 2 बटा में 2 बराबर 4 बटा में 2, घटा देंगे तो क्या होगा? 2 होगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। x का वैल्यू भी 2 हुआ। अब की बार इधर देखिए, अब की बार हम y का वैल्यू लेते हैं 0। y का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x बराबर 6 माइनस y बटा में 2 है ना। x का मान निकालना है 6 माइनस 0, y के स्थान पे 0 रखे हैं ना। अब की बार बटा में 2, और भाई 6 बटा में 2 होगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब की बार का मान आ गया 3। अब की बार मान ले लेते हैं y का 4। अगर 4 रखेंगे यहाँ पे 4, तो 4 6 में 4 कटेगा 2, 2 से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर 4। 4x माइनस 2y बराबर 4 यहां लिख देते हैं इसको। समीकरण 2 से 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x बराबर 2y को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा ना। 2y x बराबर 4 प्लस 2y बटा में क्या हो जाएगा? 4। अब मान निकालेंगे
पुनः y का मान भरना है। y का मान हम ले लेते हैं 0। y का मान अगर 0 लेंगे, y का मान अगर 0 लेंगे तो x बराबर 4 और प्लस 2, y का वैल्यू क्या लेना है 0, 0 अब बटा में 4 बराबर 2 में 0 से गुना होगा तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, अब बटा में 4 कटेगा तो x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब की बार y का वैल्यू हम 2 लेते हैं, अगर यहाँ 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 जोड़ देंगे 8, 8 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम ले लेते हैं -4, -4 ले लेंगे तो x बराबर 4 गुने 4 प्लस 2 गुने -4 बटा में 4 बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा में 4, 4 -4 बटा में 4 कटा देंगे तो x का वैल्यू -1, यहाँ -1 आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे कैसे। अब देखिए ग्राफ की कॉपी ले लेना है, उस पर इसी तरह से चिन्ह खींच लेना है। देखिए इसी तरह के ग्राफ का कॉपी आपको मिलेगा, यहाँ पे चिन्ह खींच लेना है और एक केंद्र बनाना है, यहाँ पे केंद्र, और जो क्षैतिज होता है x अक्ष होता है, x दाईं तरफ x और बाईं तरफ x डैश माइनस में, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश माइनस में। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम मान रखे हैं x का 2 और y का 2। अब देखिए x अक्ष में 2 1 2 और y अक्ष में 2, ऊपर जाएंगे 1 2 तो यहाँ हो जाएगा x का 2 और y का 2। उसके बाद x का 3 y का 0। अब देखिए x अक्ष पे x का 3 1 2 3 और y का 0 है, तो y का 0 है तो y का 0 होता है तो x अक्ष पर ही होता है, यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से डॉट लगा देते हैं। उसके बाद x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है, 1 के सामने 4 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से स्केल रख करके आसानी से आप लोग कॉपी पे खींच सकते हैं, इस तरह से, जिस तरह से हम खींच रहे हैं अभी, इस तरह से आप खींच सकते हैं। उसके बाद अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का 1 है y का 0 है, x का 1 और y का 0, तो x का 1 y का 0 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x का 2 और y का 2 इसमें भी है, उसमें भी था x का 2 y का 2, ठीक बिंदु यही होगा। उसके बाद x का -1 है और y का -4 है, x का -1 माइनस इधर आएगा, -1 में इधर 1 और y का -4 तो नीचे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका बिंदु आएगा। अब आसानी से स्केल रख करके आप इस तरह से मिला सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पे बिंदु को भी लिख सकते हैं और इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।